हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि n के किस मानों के लिए दोनों समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया गया है, जिसका पहला पद 63 है, 65 है, उसके अगला पद 67 है। ये एक समांतर श्रेणी है। और दूसरा कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 10, 17 इस तरीके से है कि nवें पद बराबर होंगे। तो n के किस मान के लिए इन दोनों ही समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होगा। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो मुख्य अवधारणा यह है कि किसी एपी का nवां पद अर्थात एन जो होता है, ये होता है ए जोड़ n-1 गुना डी। यहाँ पर ए उस एपी का प्रथम पद तथा डी सार्वंतर होता है। अब देखिए, प्रथम एपी के लिए nवां पद देखें। प्रथम एपी हमारे पास है 63, 65, 67 इस तरीके से। तो इस एपी का प्रथम पद को अगर हम T1 ले लेते हैं तो 63 है। और सार्व अंतर D1 की बात करें तो ये आ जाएगा दो क्रमागत पदों का अंतर अर्थात 65 - 63। तो 65 - 63, तो डी का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखिए, दूसरा एपी जो है, दूसरा एपी यहाँ पे दिया गया है 3, 10, 17 इस तरीके से इसके पद हैं। तो यहाँ पे 3, 10 और ये हमारे पास 17 है। तो 3, 10, 17 और इस तरीके से इनके पद आप एक एक करके बढ़ते चले जाएंगे। मतलब इसके सार्व अंतर के अनुसार इनके जो पदे हैं वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रथम पद इसका अगर हम अम, प्रथम पद देखें तो प्रथम पद यहाँ पर हमारे पास यदि इसको A1 मान ले प्रथम पद को, तो ये 3 दिया गया है। और सार्व अंतर को अगर हम D2 मान लेते, क्योंकि D1 मान चुके हैं, तो ये आ जाएगा 10 - 3 अर्थात 7। तो इस एपी का अगर हम nवां पद लिखें तो एन एन जो है वो आ जाएगा ए जोड़ n-1 गुना डी। तो ये आ जाएगा 3 जोड़ n-1 गुना डी अर्थात 7। ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब देखिए, उसी प्रकार से ये जो एपी है यहाँ पर, इस एपी का भी nवां पद लिख लेते हैं। तो nवां पद इसका ए एन डैश मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए जोड़, तो ए यहाँ पे 63 है, 63 जोड़ n-1 गुना डी, और सार्वंतर डी यहाँ पे 2 है। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि इनके n में पद बराबर होंगे। तो इन दोनों को के n में पद को हम बराबर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 जोड़ n-1 गुना 7 बराबर, इधर आ जाएगा ये 63 जोड़ n-1 गुना 2। अब देखिए, इसको अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा 3 जोड़ 7n-7 बराबर 63 जोड़ 2n - 2। अब इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने से हमारे पास ये आ जाएगा 7n - 2n। तो 5n तो बाएं पक्ष में ले आते हैं, 5n। बचे हुए पदों को अगर हम गणना करें तो 3 - 7, तो यहाँ पे बच जाएगा -4। तो 5n - 4 बराबर दाएं पक्ष की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 63 - 2 तो 61 आ रहा है, बराबर 61। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए 5n बराबर 61 जोड़ 4। तो हल कर लेते हैं तो 5n का मान आ जाएगा 65 के बराबर। दोनों तरफ 5 से विभाजित कर देंगे तो n बराबर आ जाएगा 65/5। इसकी अगर हम गणना करें तो गणना करने से देखिए 5 से ये कट जाएगा तो 13 बारी में कटेगा, इसीलिए n बराबर 13 आ जा रहा है। तो यही हमें दिए गए प्रश्न में निकालना था कि n के किस मान के लिए दोनों ही समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर हो जाए होगा। तो nवां पद जो बराबर हो रहा है n बराबर 13 पर, तो 13 इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।